गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लासेस में हम एक बार पुनः कोर्स नंबर 11 पेडागोजी ऑफ साइंसेज पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछली क्लासों के अंदर आपने करिकुलम के सिद्धांत और उनके स्टेप्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो करिकुलम के ऊपर ही चलेगी और करिकुलम के अंदर जो चर्चा है वह है नीड, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस। नीड, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस। आवश्यकताएं हैं, विशेषताएं हैं और महत्व हैं किसके करिकुलम की। क्या तो इसकी आवश्यकता होती है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, क्या इसका महत्व है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने पाठचर्या के सिद्धांत पढ़ लिए, किस प्रकार से उसका फॉर्मेशन किया जाना है, पाठचर्या निर्माण का सिद्धांत किन किन बातों को ध्यान में रख करके किया जाना है, पाठचर्या जो है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनमें से ज़्यादा श्रेष्ठ कौन सा होता है जो बच्चों पर ज़्यादा फोकस करता है। तो सारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित है और इसका जो मुख्य श्रेय है वो मनोविज्ञान को जाता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो आविर्भाव है वो शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत 1990 से प्रारंभ हुआ और उसके बाद आज इस स्थिति में है कि प्रत्येक शिक्षा की जो व्यवस्था है उसका जो आयोजन है वो बच्चों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं आवश्यकता, विशेषताएं और महत्व को लेकर के, उसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि आप ये जानिए कि प्रत्येक राष्ट्र, कंट्री जो है और समाज है उसकी अपनी क्या होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उसके अपने मान्यताएं होती हैं और उसके अपने मूल्य होते हैं। सभी राष्ट्रों के और समाजों के अपने अपने वैल्यूज़ होती हैं। कुछ उनकी मान्यताएं होती हैं किसी विशेष दृष्टिकोण को लेकर के, या आप अच्छी प्रकार से परिचित हैं इन बातों से। और प्रत्येक समाज और राष्ट्र की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। इसकी पूर्ति के लिए क्या होता है, शिक्षा का आयोजन का कार्य किया जाता है। शिक्षा का जो आयोजन है वो राष्ट्र और समाज की इन्हीं आवश्यकताओं, मूल्यों और मान्यताओं को पूर्ण करने के लिए एजुकेशन का प्लान किया जाता है। और पूर्ति सिर्फ एजुकेशन के आयोजन के लिए लेकर के नहीं है, शिक्षा के लक्ष्यों की जो प्राप्ति है वो भी इसी माध्यम से की जानी है कि राष्ट्र की क्या आवश्यकता है, मान्यताएं क्या हैं और उनकी नीड्स क्या हैं, समाज की आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी नीड्स जिनको कह रहे हैं हम, इसके अलावा उनकी क्या मान्यताएं हैं और उनके खुद की वैल्यूज़ क्या वो डेवलप करना चाहते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए इस पाठ्यक्रम के लिए या पाठचर्या के लिए शिक्षा का आयोजन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है और शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। बिना लक्ष्यों के निर्धारण के कोई भी कार्य जो है कभी भी सफल नहीं होता है। तो इन लक्ष्यों की जब प्राप्ति करने की बात आई तो लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए क्या किया गया कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिन विषयों के ज्ञान की हम बात करें और उन क्रियाओं का प्रशिक्षण, एक बात आई है ज्ञान और दूसरी बात आई है क्रियाओं का प्रशिक्षण। क्रियाओं का प्रशिक्षण ये इसके अंतर्गत है विषयों का ज्ञान और क्रियाओं का प्रशिक्षण। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, पाठ्यक्रम पाठचर्या के अंदर इनको उचित स्थान दिया जाए जिन्हें कि आवश्यक समझा जा रहा है। इन क्रियाओं का प्रशिक्षण जो कि विद्यार्थियों के हितकर हैं
उन विषयों का ज्ञान जो विद्यार्थियों के अंदर है उनको किसमें सम्मिलित किया जाए, इसी पाठ्यचर्या के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की जब प्लांट एजुकेशन बच्चों को प्रदान की जाती है उसके लिए अच्छी पाठ्यचर्या की क्या रहती है, जरूरत रहती है कि यदि आप शिक्षा का आयोजन इस प्रकार से क्रियाओं के प्रशिक्षण और विषयों के ज्ञान के लिए कर रहे हो, शिक्षा के लक्ष्यों को ध्यान में रख के कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पाठ्यचर्याओं के निर्धारण की क्या रहती है, आवश्यकता होती है। अच्छी पाठ्यचर्या की आवश्यकता हमारे लिए होती है। इसे हम किन किन बिंदुओं के अध्ययन में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि यदि एक अच्छी पाठ्यचर्या आपके पास है तो शिक्षा की जो व्यवस्था है कैसे हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है। तो शिक्षा व्यवस्था कैसे बन पाती है, व्यवस्थित। इसलिए करिकुलम की आवश्यकता होती है कि शिक्षा की प्रक्रिया को क्या रूप दिया जा सके, व्यवस्थित रूप दिया जा सके। इसके माध्यम से शिक्षा की पूरी प्रक्रिया आयोजित की जाती है। विषय वस्तु का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि क्या क्या पढ़ाना चाहिए, कितने स्तर तक की क्या सामग्री हमें बच्चों को प्रोवाइड करानी है और उनके अंतर्गत किस लेवल तक की दक्षता उनके अंतर्गत हमें क्या करनी है, विकसित करनी है। दक्षता यदि विकसित करना चाहते हैं तो किस स्तर की दक्षता हो, ज्ञान यदि विद्यार्थियों के अंतर्गत आए तो किन किन विषयों का उनके लिए और कितना ज्ञान दिया जाए, इसके लिए क्या किया जा रहा है, शिक्षा को एक व्यवस्थित फॉर्म देने का लिए एक अच्छी पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है, जिसके हमने बात की है नीड की, जो हम बात कर रहे हैं, की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ ही